समझ लेते हैं। राहुल घोष भी हैं, उनसे समझते हैं आज के टॉप बिट्स। नमस्कार राहुल, बताएं आज के टॉप ट्रेड्स क्या होंगे आपके? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो दो ट्रेड्स आज आईओसी पे और डिवीज लैब पे, दोनों लॉन्ग साइड पे। हालांकि एक बात बता दूं कि 21,500 और ऊपर निफ्टी में अगर इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है आज, तो सारे लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर देने चाहिए क्लोज टू 21,500 और अबव 500। पहला है आईओसी पे, जो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 122 और टारगेट इसका होगा 134.5 एंड 139। दूसरा स्टॉक कल बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिला है, डिवीज लैब में 3465 के आसपास क्लोज हुआ है। 3500 के ऊपर बाय कीजिएगा, आई रिपीट 3500 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 3700 पे, आई एम सॉरी 3900 के ऊपर बाय कीजिएगा। 3700 का स्टॉप लॉस रखिएगा और इसका टारगेट होगा 4150। तो डिवीज लैब लॉन्ग एंड आईओसी पे। ठीक है, डिवीज लैब लॉन्ग है और आईओसी लॉन्ग है। आप ना सेलेक्टिव शेयर्स रखिए। कल आपको याद होगा डिवीज की चर्चा हुई थी, कल आपको ध्यान होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चर्चा हुई थी। आज राहुल घोष ने भी आपको वही ट्रेड दिए हैं। राहुल भी अपनी लीग से हटते नहीं हैं, वो आपको अच्छे शेयर दे के ही मानेंगे। तो कुछ आप वही शेयर्स देख पा रहे हैं सिस्टम में। 200 शेयर है F&O के अंदर, लेकिन 200 शेयर में से आप अगर रोज शो हमारा देख रहे हैं तो आप घूम फिर के देखेंगे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ना, वही ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट होंगे। ताकि गेस्ट को ये बात का अच्छे से पता है कि अगर आपका पैसा बहुत कीमती है और लिमिटेड भी है, आप एक ही जगह पर 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर ले सकते हो मैक्स टू मैक्स। इस तरह शेयर भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अच्छे शेयर्स के साथ टिका रहना बहुत ज़रूरी है। डिविस ने कल भी रिटर्न दिया, आज भी देने की प्रोबेबिलिटी। आईओसी ने कल भी रिटर्न दिया, आज भी देने की प्रोबेबिलिटी है। और एक और चीज़ राहुल ने भी आपको नोटिस कराई है, और थोड़ी देर पहले मैं संतोष सर को भी सुन रहा था, दोनों ने भी यही बात बोली है कि इंडाइसिस पे आप सावधान रहिए। इंडिया विक्स बातों बातों में कुछ बता रहा है। अब वो क्या बता रहा है आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, हमने सिर्फ आपको हिंट कर दिया। और इंडिया विक्स बढ़ता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बिना एफआईस के गैप के साथ इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो दिक्कत आ जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं, सोनी से अपने साथ जोड़ लेते हैं एक बार और उनके भी ट्रेड पता करते हैं। और आप यकीन मानेंगे कल भी सोनी ने यही बात बोली थी कि मार्केट जब तक 650 पार नहीं होगा वो नई पोजीशन नहीं लेंगी मार्केट के अंदर। सोनी, आई एम करेक्ट? आप बिल्कुल ठीक है ना, यही बात कह रहे थे ना कल? जी, गुड मॉर्निंग दिलप्रीत जी, एकदम सही कहा है। एंड इनफैक्ट एक रेंज बाउंड ही अभी रहेगा, विक्स भी बढ़ रहा है, सो कॉशियस तो रहना चाहिए, इनफैक्ट हेज कर लेना चाहिए पोजीशंस। सो थोड़ा सा लाइक कॉशियसली आप देख सकते हैं सारे ट्रेड्स को। ठीक है सोनी, तो अपने आप ट्रेड बता दीजिए आज के आपके सौदे कौन से हैं? जी, पहला रहेगा एक एफएमसीजी काउंटर में से थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे। अगर विक्स बढ़ रहा है और मार्केट में थोड़ी सी कॉशियसली पोजीशन लेना चाहिए। सो एशियन पेंट्स में कल हमने अच्छी खासी लॉन्ग बुल पोजीशन देखी है और टेक्निकली भी एक अच्छा छोटा सा ब्रेकआउट आया है। सो एशियन पेंट्स आप बाय कर सकते हैं 3340 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 3460 3480 के लिए। जो दूसरा पिक है वो टाटा मोटर्स में है। टाटा मोटर्स एक अच्छे लेवल पे आ गया है जहां पे उसका सपोर्ट एकदम नजदीक है, इनफैक्ट 700 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से काफी फेवरेबल रहेगा। सो टाटा मोटर्स आप 690 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट है कि यहाँ बाउंस करेगा और बाउंस करते दोबारा वो 750 के ऊपर रेंज अटेम्प्ट करेगा ब्रेक करने के लिए, इसलिए टारगेट 770 780 के टारगेट्स। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये हुई सोनी की भी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। संतोष से समझ लेते हैं। संतोष, आपके आइडियाज? यस, मेरे 2 कॉल्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। पहला स्टॉक मेरा मेटल स्पेस से सेल, ये कल F&O बेंच से बाहर आया। जब भी ये लास्ट टाइम 2-3 बार से ऐसा देखा गया, जब भी बेंच से बाहर आता है एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। टेक्निकली भी हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। हमने रिसेंटली एक डिप देखा था, उस डिप में इसमें 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और सुबह में शरद का ट्वीट भी पढ़ रहा था कि शायद गवर्नमेंट PLI स्कीम 2.0 स्टील स्टॉक्स के लिए अनाउंस कर सकती है, तो वो भी एक शायद बज रह सकती है। तो इस स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। 120 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 112 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा केमिकल स्पेस से, कल केमिकल स्टॉक उसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड बाइंग देखने को मिल रही है केमिकल स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पर। मुझे लगता है आज भी ये मोमेंटम एटलीस्ट मॉर्निंग में तो कंटिन्यू रह सकता है और स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पर 2575 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 2525 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है,
तो कई सारी कॉल्स आपको लार्ज कैप से मिल रही हैं, स्टील, केमिकल स्पेस, एनर्जी स्पेस, ये वो स्पेसेस जहाँ स्ट्रेंथ भी है और लार्ज कैप की बेट्स ज़्यादा भी दिख रही हैं। एक ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। हमारी सारी ओपनिंग कॉल्स हमारे साथ आ गई हैं। अब शो में समझते हैं आज के बड़े